सीबीएसई बोर्ड के फर्स्ट फ्लाइज का जो चैप्टर 2 है यानी ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसको आज हम शॉर्ट नोट्स के थ्रू बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे। और आज के इस सेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, यानी जो इंट्रोडक्शन है उस पर डिस्कस करेंगे, और जो इसका वन लाइन समरी है, और जो थीम है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, और क्विक रिवीजन कुछ ही समय आप कर सकते हैं, मोरल वैल्यूज है, और सीबीएसई बोर्ड के लिए जो एग्जाम टिप है, उन सभी को आज के इस सेशन में हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर है यानी ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, तो इसका इंट्रोडक्शन है यानी इसके ऑथर, यानी ऑथर बोले, राइटर बोले या नरेटर बोले। तो नरेटर बोलते हैं जो कहानी को सुनाता है, तो इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर हैं यानी नेल्सन मंडेला, यानी नेल्सन मंडेला। इनका बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है आत्मकथा, यानी जो अपने जीवन के बारे में लिखता है। जैसे हम अपने ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे तो हम अपने पूरे जीवन के बारे में उसको क्या करेंगे, लिखेंगे। तो ये अपने ऑटोबायोग्राफी लिखे थे जिसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नाम था। यानी दिस चैप्टर डिस्क्राइब मंडेला इनॉग्रेशन, इस जो चैप्टर है ये यानी क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है नेल्सन मंडेला के इनॉग्रेशन एज साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। यानी ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, यानी साउथ अफ्रीका का फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कौन थे, तो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कौन थे, तो ये थे नेल्सन मंडेला थे। प्रेसिडेंट ऑन 10 मई 1994, और ये प्रेसिडेंट कब बने थे, तो 10 मई 1994 को इनका क्या बनाया गया था, तो अब यानी साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनाया गया था। इट हाईलाइट्स यानी हाईलाइट करते एंड ऑफ अपार्थेड, यानी अपार्थेड एक लॉ था जो गोरे लोगों के द्वारा, व्हाइट पीपल के द्वारा लाया गया था, जिसपे भेदभाव किया जाता था, यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था ब्लैक लोगों पे। उन लोगों को दबाया जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था और मजदूरी कराया जाता था। तो ये अपार्थेड लॉ के क्या थे, खिलाफ थे। बिगनिंग ऑफ ए डेमोक्रेटिक नेशन, और शुरुआत हुआ इसके बाद जब ये प्रेसिडेंट बने तो डेमोक्रेटिक नेशन का क्या हुआ, शुरुआत हुआ। आगे बढ़ते हैं, आगे वन लाइन समथिंग, वन लाइन में इसको समझ लेते हैं इस चैप्टर को। ये निकल रहा है नेल्सन मंडेला जर्नी फ्रॉम इनप्रिजमेंट टू बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, यानी यह जर्नी उनका रहा था कि वो काफ़ी सालों तक, यानी लगभग अराउंड कितना 27 ईयर्स, यानी कितना ईयर्स, तो 27 ईयर्स तक क्या रहे थे वो, यानी जेल में रहे थे। 27 ईयर्स वो जेल में रहे थे, और उनका जर्नी स्टार्ट होता है कि वो साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। सिम्बोलाइज द ट्री फ्रीडम इक्वलिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी, और ये सिम्बोलाइज बनता है किसका, तो आज़ादी का, इक्वलिटी का, समानता का, और इंसानियत के गरिमा का, यानी इंसान की गरिमा का, यानी सिम्बोलाइज बनते हैं कौन, तो नेल्सन मंडेला। क्योंकि यह लगभग 27 सालों के अराउंड जेल में रहने के बाद यानी ये क्या लाते हैं, तो इक्वलिटी लाते हैं, ह्यूमन राइट लाते हैं, आज़ादी का असल मतलब लाते हैं। आगे बढ़ते हैं, यानी इस चैप्टर का जो थीम है क्या है, फ्रीडम इज, यानी फ्रीडम इज एवरी ह्यूमन बेसिक राइट, यानी फ्रीडम एक ऐसा चीज़ है कि हर इंसान की बेसिक राइट है, यानी हर आदमी चाहता है कि हम क्या रहे, तो फ्रीडम के साथ रहे, एकदम पूरी आज़ादी के साथ अपना ज़िंदगी गुजारे। तो इस चैप्टर में ये कहते हैं नेल्सन मंडेला फ्रीडम इज अ वेरी ह्यूमन बेसिक राइट, यानी इंसान का जो सबसे बेसिक राइट है वो क्या है, आज़ादी है। और कह रहे हैं कि फॉरगिवनेस इज ग्रेटर देन रिवेंज, यानी माफ़ कर देना किसी को बदला लेने से ज़्यादा बेहतर होता है। यानी फॉरगिवनेस यानी किसी को माफ़ कर देना, इज ग्रेटर देन रिवेंज, यानी माफ़ कर देना किसी को बदला लेने से ज़्यादा बेहतर होता है। क्रेज एंड सेक्रीफाई, यानी क्रेज एंड सेक्रीफाई कैन डिफीट ऑपरेशन, यानी बहादुर और बलिदान ऑपरेशन को क्या कर सकते हैं, तो ऑपरेशन को डिफीट कर सकते हैं, उसको हरा सकते हैं। यूटिलिटी यानी समानता एंड जस्टिस और न्याय आर इसेंशियल, बहुत जरूरी है फॉर पीस, यानी पीसफुल सोसाइटी, यानी इक्वलिटी समानता, जस्टिस यानी न्याय, आर एसेंशियल बहुत जरूरी है फॉर ए पीसफुल सोसाइटी, यानी पीसफुल शांतिपूर्ण समाज के लिए। आगे दिया है कह रहे ट्रू लीडरशिप, अच्छा लीडरशिप वही है इज बेस्ड ऑन सर्विस एंड ह्यूमैनिटी, जो इंसानियत को क्या करे, सेवा करे, अच्छी लीडरशिप वही है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, यानी इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, कह रहे अपार्थेड वाज ये सिस्टम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी हम बताएं कि अपार्थेड एक लॉ लाया गया था व्हाइट पीपल के द्वारा, जिसमें क्या किया जाता था, तो लोगों यानी ब्लैक लोगों को काफ़ी उन लोगों को
परेशान किया जाता था, वर्क कराया जाता था दिन रात, और बढ़िया से उनके साथ ट्रीट व्यवहार नहीं किया जाता था। तो उसी के खिलाफ थे। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है नस्लों के साथ भेदभाव, यानी जो काफ़ी वर्षों से आ रहा था। यानी रेशियल मतलब होता है नस्ल, यानी जनरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, और डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव। तो जनरेशन जनरेशन दर या इन लोगों के साथ क्या किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। मंडेला स्पेंड 27 ईयर्स इन प्रिजन। वो कितने साल जेल में रहे थे, तो लगभग 27 साल के अराउंड, यानी कितना साल समझिए, 27 साल ये क्या रहे थे, जेल में रहे थे। ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। वो पहली बार यानी फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने ऑफ साउथ अफ्रीका। कहाँ का, तो साउथ अफ्रीका का। फ्रीडम मीन्स रिस्पेक्ट, यानी फ्रीडम का, आज़ादी का जो असल मतलब है वो क्या होता है, द राइट्स ऑफ ऑल पीपल, यानी सभी को सभी अधिकार दिया जाए। क्रेज बहादुरी इज ओवरकम फियर नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। ये बहादुर का असल मतलब है कि वो डर पर क्या करे, जीत हासिल करे, यानी डर से वो भागे नहीं, ना कि वो डर से क्या भाग जाए, यानी एब्सेंस ऑफ फियर, यानी डर से दूर भागे। बहादुरी का असल मतलब होता है उसका क्या करे, सामना करे। करेक्ट, लव कॉम्स नेचुरली, यानी जो लव है ये नेचुरली है, नेचुरली आता है। हेटेड इज लर्न, लेकिन जो हेटेड है यानी हेट करना वो सिखाया जाता है। नेल्सन मंडेला बोले थे जो लव है वो नेचुरली आता है, लेकिन हेट करना सिखाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया है, तो क्विक रिवीजन सब सेकेंड। ये जो चैप्टर है, चलिए इसको हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं कुछ सेकेंड में। यानी इसके ऑथर कौन है, तो इसका ऑथर है नेल्सन मंडेला। बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ओकेजन कौन था, तो ये इनॉग्रेशन एज प्रेसिडेंट, यानी फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ये बने थे। डेट कब था, तो डेट था 10 मई 1994 को था। इसका जो थीम है यानी फ्रीडम के बारे में बात किया गया है, इक्वलिटी समानता के बारे में, और करेज बहादुरी के बारे में बात किया गया है। इसका मोरल है जस्टिस न्याय, फॉरगिवनेस माफ़ कर देना, ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत। मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड, यानी इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है क्या है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है फ्रीडम है। आगे बढ़ते हैं, यानी इसका मोरल वैल्यू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, यानी इसमें बताया गया है कि अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। फाइट अगेंस्ट यानी खिलाफ लड़ना चाहिए, इनजस्टिस अन्याय के खिलाफ हमें क्या होना चाहिए, तो लड़ना चाहिए। नेवर लूज होप, कभी भी आशा नहीं खोना चाहिए, यानी कभी भी आशा नहीं खोना चाहिए, हमेशा ऊपर वाले पर विश्वास रखना चाहिए। रिस्पेक्ट एवरीवन इक्वलिटी, यानी इक्वली सभी को यानी रिस्पेक्ट करना चाहिए, सभी को समान अधिकार देना चाहिए और इक्वल ट्रीट करना चाहिए। सीबीएसई बोर्ड का है, सीबीएसई बोर्ड का कुछ एग्जाम टिप है उस पर डिस्कस करते हैं। यानी इस चैप्टर में हमें डेट रिमेंबर करना है, यानी ये चैप्टर का डेट अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो ये स्पीड डिलीवर कब कर रहे थे, 10 मई 1994 को। लर्न द मीनिंग ऑफ अपार्थेड, यानी इस चैप्टर में अपार्थेड के बारे में पढ़ना है, जिसे रशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। इन नस्लों के साथ जनरेशन बाय जनरेशन क्या होता था, भेदभाव किया जाता था। उसके बाद क्रेज बहादुरी का असल मतलब क्या होता है, और फ्रीडम का असल मतलब क्या होता है, फ्रीडम से रिलेटेड जो बातें हैं, क्रेजियस से रिलेटेड जो बातें हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड थीम, यानी थीम प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है, थीम पर ध्यान देना, कैरेक्टर स्केच, और जो इम्पोर्टेंट कोटेशन है, जैसे नेल्सन मंडेला एक कोटेशन बोले थे, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, यानी एजुकेशन जो है बहुत ही पावरफुल हथियार है जिसका यूज करके आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। ये नेल्सन मंडेला कोट बोले थे। फोकस ऑन मंडेलास व्यूज अबाउट फ्रीडम, यानी इस चैप्टर में मंडेला का क्या व्यू था फ्रीडम को लेकर, उस पर डिस्कस कर लेना। क्रेज बहादुरी पर एंड लीडरशिप, और जो भी लीडरशिप है उस पर भी क्या करना है, तो इस पर ध्यान देना है। तो